आदरणीय प्राचार्य सर, वरिष्ठतम शिक्षक श्री एस मिश्रा सर, मंजू मैम, यहाँ उपस्थित मेरे सभी मुझसे बड़े मुझसे छोटे जो शिक्षक साथी हैं, कुछ पितृव्य हैं, कुछ भातव्य हैं, बहनों की तरह है, बड़ी दीदी की तरह है, सबको मैं फोटो खींचो करता हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत स्नेह प्रेषित करता हूँ। जब मुझे ये बताया कि सर आप लोगों का यहाँ से विदाई कार्यक्रम करना है, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या कार्यक्रम है। मैंने मना भी किया, ऐसी कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अच्छे काम आते हैं वो भी नवोदय के। पहले तो मुझे ये बताया गया कि 12वीं के छात्र छात्राएं ही शामिल रहेंगे इस कार्यक्रम में, और अभी मैं अपने सामने पूरा नवोदय विद्यालय परिवार देख रहा हूँ। मिक्स्ड इमोशंस से मैं जूझ रहा हूँ। मैं खुश हूँ कि मैं दुखी हूँ, और मुझे नहीं पता है। 26 अगस्त 21 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। पूर्व में छत्तीसगढ़ के कांकेर नवोदय में मैंने काम किया। वहाँ काम करने का, सीखने का, चीज़ों को जानने का, नई जगह पर एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, ये तमाम सारी चीज़ें वहाँ मैंने जानी सीखी। लेकिन अपने और बहुत ही अच्छा विद्यालय भी था, लेकिन अपना घर तो अपना घर होता है। तो ये सोच करके जब मुझे ये जानकारी मिली कि नवोदय में यह व्यवस्था है कि 3 साल हार्ड स्टेशन हो जाने के बाद आप जो है ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको मनचाही जगह मिल सकती है, तो मैं बड़ा खुश था। तो पहले साल भरा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर अगले साल कुछ जगह उसमें दिखाई पड़ी। उसमें कन्नौज भी था, उसमें एटा भी था, हरिद्वार भी था, कुशीनगर भी था। मैंने सतपुड़ा भाग किया कि लखनऊ शहर से कौन सा नवोदय सबसे नज़दीक पड़ेगा। तो कुशीनगर के बारे में मैंने सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ा था। पूर्वांचल में आने का मेरा कभी अवसर लगा तो मैं गोरखपुर तक आया और चला गया। तो पूर्वांचल की संस्कृति, वहाँ के लोगों के व्यवहार, बात करने के तरीके इत्यादि, ये सीरियल्स या जो हमारे मित्र इलाहाबाद, दिल्ली जिनकी संगत हुआ करती थी, उन्हीं के माध्यम से मैं परिचित था। प्रत्यक्ष रूप से इस भूमि पर मेरा कभी आना नहीं हुआ था, और चूंकि इतिहास में मैंने पढ़ा था कि ये भगवान बुद्ध की वहाँ पर निर्माण स्थली है, क्योंकि इतिहास पढ़ते हुए आप विभिन्न चरित्रों से एकाकार होते हैं, उनके बारे में जानते समझते हैं। कई बार वो ऐसा लगता है कि आपके आसपास ही घूम रहे हैं, चल रहे हैं। बुद्ध का चरित्र भी मेरे तई लगभग वैसे ही है। बहुत सारी उनकी बातें, उनके कथन, और उन्होंने अपने समय में जिस तरह से समाज को परिवर्तन की दिशा में मोड़ा, वो मुझे हमेशा से आकर्षित करता रहा। तो ये कि ये बुद्ध की धरती है, लेकिन बुद्ध की वो धरती है जहाँ पर उन्होंने वहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया, तो एक पवित्र भूमि है, यह ख्याल मेरे मन में था। तो मैंने कुशीनगर के लिए ट्रांसफर भरा, कुशीनगर आया, और यहाँ विद्यालय में उस समय हमारे ज्वाइनिंग प्रिंसिपल श्री तेज सागर जी थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई।
तो पूर्व में जो हमारी प्रधानाचार्य महोदय थी, वहाँ पर प्राचार्य महोदय थी, और उनके व्यक्तित्व में और हमारे तेसागर सर के व्यक्तित्व में मिलते ही मैंने जमीन आसमान का अंतर महसूस किया। वो बिल्कुल बेलौस स्वभाव के, अब उसमें मैं क्या ही कहूँ, लेकिन उनका अपना एक अंदाज था चीज़ों को करने का, समझने का, समझाने का, करवाने का। उन्होंने मुझे समय पर ज्वाइनिंग ली। तो इस नवोदय विद्यालय परिसर में प्रवेश करते ही कई तरीके की मुझे शौक भी लगी कि यार ये कैसा नवोदय है। मतलब मैं थोड़ा हैरान था, क्योंकि जिस पूर्व परिवेश में निकल करके आया था, उस लिहाज से मेरे लिए जो है थोड़ा सा शॉकिंग भी था। बच्चों का बाहर घूमना, कई बार जैसे मीटिंग या सुपरविजन क्लासेस का ना होना, निर्द्वंदता का जो है एक बाहुल्य जो था, वो मुझे एक अजीब से जो है कश्मकश में डाल देता था कि क्या मैं यहाँ आया हूँ तो क्या मेरा निर्णय सही है या गलत है। लेकिन मैंने ये थोड़े समय के बाद अनुभव किया, क्योंकि वो कोरोना का भी पीरियड था। उसके बाद जब बच्चे यहाँ पर आए, क्लास में उनसे इंटरेक्शन हुआ, तो ये महसूस हुआ कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, बनावट ये महत्वपूर्ण नहीं है। अंततः हम अध्यापक हैं और बच्चों के साथ ही हमें रहना है, उनको उनके लिए करना है। तो जो मुझे पहला बैच मिला वो मतलब ठीक ठाक था। उसके बाद के बच्चे और भी बेहतर इंटरेक्शन करने वाले, धीरे धीरे मुझे यहाँ रस आने लगा। लेकिन कुछ चीज़ें मतलब मुझे लगातार अखरती भी नहीं, बावजूद इसके कि बच्चों का बहुत स्नेह, साथियों का बहुत सहयोग और सौजन्य, तमाम सारी चीज़ें हमें मिलती रही। और एक आध बार की किसी अपने शिक्षक बंधु के साथ जिसको कहते हैं वाणी वक्तव्य का आदान प्रदान हुआ हो तो हुआ हो, अन्यथा मुझे नहीं याद आता है कि मेरा किसी भी अपने शिक्षक साथी के साथ, भाई के साथ कोई ऐसा मेरा जो है कुछ अनर्गल स्थितियाँ बनी हुई हो। सब मैंने ये महसूस किया कि सब मुझे बहुत स्नेह करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। और कई बार तो ये कि जैसे हमारे केमिस्ट्री सर हैं, तो उनका अक्खड़ और खक्खड़ स्वभाव है। मैं शुरू में समझ ही नहीं पाया उनको, ये आदमी यार जो जब देखो तब जो है मतलब बिल्कुल तीखी मिर्ची खाए रहता है, आखिरकार स्थितियाँ क्या रहती हैं इनकी। लेकिन एक दिन मुझे मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और अगले दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या भाई जो है तुम दिखाई नहीं पड़े कल, और जो है क्या हुआ। तो उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से मुझे मतलब डांटा कि यार ऐसी कोई दिक्कत हुआ करे, कम से कम एक बार बताना तो चाहिए, हम आपके पास में ही रहते हैं, तो इतना भी नहीं कर सकते क्या। तो बड़ा अच्छा लगा। अभी हमारे एक साथी जो यहाँ पहले थे, हिंदी सर ब्रिजेश सर, अभी प्राचार्य के रूप में अपनी सेवाएं नॉर्थ ईस्ट में दे रहे हैं। क्योंकि वो मेरे अड़ोसी थे, मतलब मेरे घर के सामने उनका घर था, तो धीरे धीरे उनके साथ भी हमारा इंटरेक्शन हुआ। तो अभी अपने विषय के एक महारथी व्यक्ति हैं और हमारी उनकी धीरे धीरे मतलब एक जैसे बड़े भाई छोटे भाई जैसा जो है हाल चाल जैसा होने लगा। और उनके साथ मतलब जो वक्त बीतने लगा तो फिर अच्छा लगने लगा। यहाँ पर मार्कंडेय सर जैसे सुविज्ञ और अनुभव के मामले में बिल्कुल इसको आप कह लें कि मतलब अनुभव की कोई कमी ही नहीं। जब सर के साथ बैठना हो या कोई चीज वो कहते हैं तो उसके पीछे इतने जीवन अनुभव नवोदय के साथ जुड़े हुए या नवोदय से परे जो आपको आगे भविष्य में कितने मतलब जो है सबक दे सकता है, उनकी बातों को सुनना। कई बार जो है ऐसी भी स्थिति होती थी कि क्लास होने वाली होती है, घंटी लग गई, लेकिन सर के साथ अगर वार्तालाप हो रही होती है तो सर हाथ पकड़ करके रोकते हैं, अरे रुको पहले ये बात खत्म हो जाने दो। तो वो जो एक अंदाज वो जो सर का है और सर से जो
जीवन अनुभव जानने सीखने को मिले। हमारे सरस्वती सर ने जब मतलब मैं तो यहाँ पहले ज्वाइन किया, सर ने बाद में ज्वाइन किया, और सर का एक लंबा चौड़ा अनुभव शिक्षा के क्षेत्र में, फिजिक्स में और कई जगहों पर, चूँकि वो मेरठ में, हाथरस में, ऐसी कई सारी जगहों पर रहे भी, और उनके सामने मेरा जो शैक्षिक अनुभव या जो कार्य अनुभव है मतलब गौर ही स्थिति है। लेकिन कभी भी जो सर के साथ इंटरेक्शन, बातचीत जो हुई, ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ कि जो है मतलब कोई जिसको कहते नहीं कि देखिए बड़ा वही होता है जिसके सानिध्य में जा करके आप अपने आप को छोटा ना अनुभव करें। और सर के भी जो है अनुभव, सर की भी सीख, तमाम बातें, और हम लोग कई बार इतने जो है मतलब ऐसी भी बातें करने लगते हैं जैसे हम लोग जो है 12th और 10th के जैसे बच्चे आपस में बतियाते हैं, और तमाम तरीके की बातें हंसी मजाक होने लगती हैं। लेकिन वो हमारे नितांत निजी समय होते हैं जब हम लोग ऐसा करते हैं। यहाँ पर हमारे छोटे भाई प्रमोद सर, प्रखर सर यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, लेकिन प्रमोद सर का जो मैंने देखा वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सबकी सुन लेते हैं, कड़वी सी कड़वी बातें भी सुन लेते हैं, लेकिन रिएक्शन बहुत रेयरली ही देते हैं। सावधानी पूर्वक, धैर्य पूर्वक अपना काम करना, समयबद्ध तरीके से अपना काम करना, एकाग्र होकर के अपना काम करना, और अपनी क्लास में सीधे जाना, बच्चों को एक्स्ट्रा समय दे करके भी पढ़ाना, ये मतलब उनसे एक सीखने वाली चीज। प्रखर सर थोड़ा मस्तमौला आदमी, जो है थोड़ा पारिवारिक जिम्मेदारियों से घिरे, लेकिन जब साथी की भूमिका में होते हैं, सहयोगी की भूमिका में होते हैं, तो फिर वो ये नहीं देखते हैं कि क्या है कैसे, बस काम होने से मतलब काम करना चाहिए। हमारे पीटी सर मतलब लोग कहते हैं कि हो सकता है अगले साल रिटायरमेंट है ना सर आपका, अगले साल 2 साल सर के रिटायरमेंट के बच्चे, लेकिन सर की ऊर्जा कमाल है। उसको देख करके कोई कह नहीं सकता है कि ये 2 साल बाद रिटायर होने जा रहे हैं। अगर सही ढंग से सरकार रंग रोगन कर दिया जाए ना, तो नौले वाले कहेंगे अभी नई भर्ती की जा सकती है। वाकई में सर का जो है एक प्रभावशाली व्यक्तित्व, और सबसे बड़ी चीज इस कुशीनगर जिले के हर एक क्षेत्र में कौन कहाँ कैसे इतने सारे परिचय, और जो है न केवल परिचय बल्कि सार्थक परिचय जो आपके काम को करवा सकता है। ये मतलब एक नवोदय विद्यालय में रहते हुए हम लोग अक्सर सामाजिकता को भूल जाते हैं, लेकिन सर की सामाजिकता का जो दायरा है वो इतना बड़ा है कि वो अपने आप में मतलब बहुत ही प्रशंसनीय है। तो हमारी मिल्टन मैडम, और जो है पहली बार मैडम से जब हम मिले जो है, तो मैडम चश्मा उश्मा लगाए हुए स्कूटी से जो है चली आ रही थी, और मुलाकात हुई, परिचय हुआ। एक दिन मैंने देखा मैडम का जो है गेटअप बिल्कुल बदला हुआ था, तो मैंने वाकई हमने कहा यार ये बढ़िया है, पीटी टीचर जो है फील्ड ऐसे ही होनी चाहिए, मतलब एक एनर्जी से भरी हुई पर्सनालिटी। तो और मैडम के साथ कभी भी कोई वार्तालाप हुई, बड़े स्नेहपूर्ण तरीके से चीजों को जो है सुनना या कहना, कोई भी चीज हो। हमारे हिंदी सर संजय गुप्ता सर, कोई कितना सीधा हो सकता है अगर इसका जो है प्रतिमान देना हो, तो मैं कहूँगा कि इस विद्यालय में संजय गुप्ता सर से विनम्र, सज्जन और सीधा आदमी शायद नहीं होगा। हमारे आर्ट सर की खूबी जो मुझे आकर्षित करती है, उनका ये ध्येय कि जो गुरु के पास है, किसी भी तरह से उसे शिष्य के पास, अपने विद्यार्थियों के पास जाना चाहिए। अपने विषय को लेकर के बहुत ही गंभीर रहने वाले व्यक्ति, और चेष्टा पूर्वक बच्चों को उस क्षेत्र में, क्योंकि अब तो देखिए अब तो सरकार ने भी इस चीज को स्वीकार कर लिया है कि जो है कला का आपके जीवन में, आपके एकेडमिक्स में क्या महत्व है। तो अपने विषय, खास तौर से कला के प्रति जो उनकी संवेदनशीलता है, जो लगाव है,
जो चेष्टा है वो वाकई में प्रशंसनीय है। हमारे भीम सर, डॉक्टर भीम सिंह यादव सर इस विद्यालय के सर्वाधिक प्रबुद्ध लोगों में मैं सर की गणना करता हूँ। सर का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक है और बहुत ही जिसको कहते हैं कि रसपूर्ण है। मैं कई बार सर की क्लास में अकारण ही जाकर के बैठ गया और सर कभी बच्चों को अगर कविता का कोई पाठ करवा रहे हैं या किसी विषय पर जो है व्याकरण ही पढ़ा रहे हैं, मैंने देखा कि व्याकरण को भी इतनी वैज्ञानिक पद्धति से सर पढ़ाते हैं, बताते हैं कि बच्चा अगर ध्यानपूर्वक सुन ले तो शायद उसे कॉपी पलटने की कोई आवश्यकता दोबारा नहीं पड़ेगी, बस अपने ध्यानपूर्वक सुन ले। और जो कविताओं में रस की खोज करके लाते हैं वो तो अतुलनीय है। मतलब ये लगता है कई बार कि जो हम आगे में जो साहित्य का व्यक्ति होता है उसके अंदर रस भरा होता है, तो भीम सर के जो है पोर में रस भरा हुआ है। हमारे म्यूजिक सर पूर्व में भी हम जब जहाँ जिस विद्यालय में था तो वहाँ पर गायकवाड़ सर जो है म्यूजिक सर थे, अभी वो बिलासपुर में उनकी पोस्टिंग है। तो जब म्यूजिक सर से मेरा पहला जो है संपर्क हुआ तो मैंने देखा कि सर यहाँ पर असेंबली हो रही है और बच्चों के साथ जो है मतलब हारमोनियम पर और जो है अपना जो है असेंबली की जो शुरुआत करवा रहे हैं। क्योंकि वहां मैंने देखा था कि वहां पर म्यूजिक सर असेंबली के समय पर सहयोगी की भूमिका तो लेकिन कभी बच्चों के साथ नहीं खड़े होते थे। लेकिन यहाँ देख करके ये बड़ा अच्छा लगा कि जो है आप लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी जो है म्यूजिक रूम में जो है बैठ करके चाहे 2 बच्चे हों 4 बच्चे हों, कोई बच्चा अगर उससे कुछ पूछने भी आ जाता है तो मतलब पूरे मन से पूरे मनोयोग से उसको सिखाते हैं, बताते हैं। और हमारे अनिक सर हालांकि अभी हाल फिलहाल में ही सर आए हुए हैं, लेकिन सर का जो एक बिंदास व्यक्तित्व है और जो इनकी अपनी एबिलिटी है वो ऐसा लगता है कि सीमाओं को पार करके जो है कदम बढ़ा करके सर चलते हैं। कई बार मैं सर को देखता हूँ कि जब अपने घर से निकल लेते हैं ये नहीं देखते हैं कि मतलब कोई रास्ते में मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और जब सर को देखता हूँ ना तो मुझे वो बच्चन की मधुशाला की वो पंक्ति याद आती है कि ना पकड़ तू एक चला जा पा जाएगा मधुशाला। तो सब निकलते हैं और साथ ही साथ जब सर बोलते हैं, सर की जो है बात करने का जो एक तरीका है, मुझे बड़े इतना आनंद आया। सर एक दिन मंच पर बोल रहे थे चूंकि सर पीजीटी इंग्लिश है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो इंग्लिश तो बोलेंगे ही बोलेंगे। इंग्लिश बोलते बोलते उतने ही सहज तरीके से उनके संवाद, उनका जो है वक्तव्य हिंदी में भी शुरू हुआ और अचानक से भोजपुरी भी जब उसमें शामिल हो गई तो आनंद ही आ गया। हमने कहा वाह क्या ही बात है। तो सर का अनिक सर का जो व्यक्तित्व है वो वाकई में प्रेरणादायक है, बहुत ही श्लाघनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है। हमारी शिवांगी मैडम अभी उन्होंने नया ज्वाइन किया है, बहुत कुछ सीखने और जानने की प्रक्रिया में है। एग्जाम डिपार्टमेंट में रहते हुए उनका बहुत ही सहयोग प्राप्त हुआ। कई बार उनसे जो है व्यक्तिगत बातचीत भी होती है, कई विषयों पर वो जो है चर्चा करना चाहती हैं, नवोदय सिस्टम के बारे में क्या कैसे होता है क्या नहीं होता। हालांकि मेरा इतना अनुभव नहीं है, बावजूद इसके मुझे लगता है कि जो है अभी न्यू कमर होने के नाते नवोदय में अभी उनको इस्टेब्लिश होना है, अभी उनको बहुत आगे जाना है, बहुत काम करना है।